हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय कुमार और चलिए आज हम नए वीडियो की तरफ चलते हैं। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग होनी चाहिए। दुष्यंत कुमार साहब की ये कविता है और जब इस कविता से मैं रूबरू होता हूँ तो ज़िंदगी के एक पायने में मुझे सफलता, असफलता, संघर्ष, गरीबी, परेशानी ये सब दिखाई देते हैं। इसमें हमारा एक वर्ग ऐसा भी है, युवा वर्ग, जो अपने आप को कहीं ना कहीं इन सब के बीच में अपने लिए एक रास्ता खोजता हुआ दिखता है। उनके कुछ छोटे से सपने होते हैं जो अपने जीवन में वो प्राप्त करना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो ये गाड़ी सफलता या असफलता के बीच में आके कहीं पे रुक जाती है। कुछ चमकीले शब्द है, लक्ष्य, अचीवमेंट, सक्सेस। सब तो अलग अलग है, लेकिन इन शब्द के पैमाने से जब हम जिंदगी की तरफ देखते हैं तो एक इंसान ने अपनी जिंदगी में क्या हासिल किया है वो समझ में आ जाता है। अब इसमें रहस्य ये है कि हम अपने जीवन में जब किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो उसे प्राप्त करने का रहस्य क्या है, वहां तक हम पहुंच कैसे सकते हैं। तो यहाँ पर दो बातें निकल के आती हैं। एक, आपके जीवन में सफलता और सफल बनने के क्या मायने हैं और आप जिंदगी में असफलता को लेकर किस तरह से देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपको सफल होने के लिए क्या चाहिए तो मैं अपने अनुभव में ये देखता हूँ कि आज का जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग एक लक्ष्य को लेके अपने जीवन में अपना पूरा परिश्रम, अपना मेहनत उन्होंने केंद्रित कर दिया है। लेकिन जब अगर मैं किसी युवा से पूछूं, अभी मेरा हाल का एक अनुभव है, एक लड़का आर्मी की तैयारी कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि भाई आप आर्मी में जाना चाहते हो? बोलता हाँ। मैंने बोला क्यों जाना चाहते हो? तो उस लड़के ने बड़ा मजेदार उत्तर दिया। उस लड़के ने कहा मेरे बाबूजी चाहते हैं इसके लिए मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। क्या बाबूजी के चाहने से वो लड़का आर्मी में चला जाएगा? फिर मेरा एक दोस्त था, वो MBBS कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि आप MBBS क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे परिवार में सभी लोग डॉक्टर हैं, इसलिए मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो आपको क्या लगता है, क्या वो लड़का डॉक्टर बन पाएगा? भूल हमसे यहीं पर होती है। आज का युवा वर्ग 95% लोग अपने जीवन में उस लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं जो खुद नहीं चाहते, या तो उनके दोस्त ने उन्हें बताया है, या उन्होंने किसी को करते देखा है, या उनके पिताजी की इच्छा है। ऐसे लोग अपने लक्ष्य पर पहुंचने 95% में से मैं ऐसा मानता हूं कि 80% लोग तो अपने लक्ष्य तक ही नहीं पहुंच पाते, और जो लोग पहुंचते हैं वो काम नहीं करते। डॉक्टर बनने के बाद कोई बिजनेस करने लगता है, आर्मी ज्वाइन होने के बाद वो लोग BRS लेके वापस से कुछ प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब किसी चीज को आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हो तो क्या आप उससे सहमत हो, क्या वो आपको चाहिए, ये बात आप जानते हो? तो यहाँ पर आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपका जो गोल है, आपने अपने लिए जो निर्धारित किया है, उससे आप पूरी तरह से सहमत रहें कि हाँ मुझे ये करना है और ये मैं हासिल करना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए, क्या सचिन तेंदुलकर क्रिकेट नहीं खेलता तो क्या अपने जीवन में इतनी उपलब्धि और प्रसन्नता, सक्सेस हासिल कर सकता था? मुझे तो नहीं लगता। क्या रोनाल्डो किसी और भी फील्ड में फुटबॉल के अलावा जिस तरह की उपलब्धियां उन्होंने हासिल की है, क्या हासिल कर सकता था? नहीं, मैं जहां तक समझता हूं वो हासिल नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर आपके जीवन में जब भी आप अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, तो वहां पर एक सीक्वेंस निकल के आता है। सीक्वेंस इस तरह से है, आपका दिमाग, दिल, मन और लक्ष्य, ये चारों जब एक सीक्वेंस में मैच होते हैं तब जाकर आप अपने जीवन में किसी चीज को हासिल कर सकते हो और उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हो।